नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए घन निकालने की विधि लेकर आ गया हूं। बहुत ही शानदार ट्रिक है और इसको बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे पूरे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि 1 से 9 तक हमको क्यूब तैयार होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1 होता है। इसी प्रकार 2 का क्यूब निकालेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं। और 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 तियां 27 होता है। और 4 का क्यूब करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16 चौको 64 होते हैं। 5 का क्यूब निकालते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 पंचे 125। 6 का क्यूब निकालते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 छक्का 216 होते हैं। 7 का क्यूब निकालते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। 8 का क्यूब निकालते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 64 अट्ठे 512 होते हैं। और 9 का क्यूब करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 नमैया 81 नमैया 729 होते हैं। तो ये हमें 1 से 9 तक के हमें क्यूब अच्छे से तैयार होने चाहिए, तभी हमें क्यूब समझ में अच्छे से आएगा। चलो 10 का भी लिख लेता हूँ। 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 होते हैं। तो ये हमें 9 तक 10 तक लगभग क्यूब याद होने चाहिए, तभी ये एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग 11 से 99 तक के क्यूब निकालना एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और सर्वप्रथम क्या किया है मैंने, 11 से लेकर के 99 तक की जो संख्याएं हैं इनको मैंने 4 पार्टों में विभक्त किया है, तभी इसका क्यूब निकालेंगे। स्टेप वाइज इनके 4 शानदार मैंने स्टेप बनाए हुए हैं जिनमें संख्याओं को लिखा गया है। जैसे क्यूब निकालने की विधि, क्यूब में किस तरह से मैंने संख्याओं को बांटा है, यानी घन। कौन कौन सी संख्याएं? क्यूब को मैंने 4 भागों में बांटा है। स्टेप फर्स्ट में कौन कौन सी संख्याएं होंगी? जब शुरुआत में 1 होगा, जैसे 11 है, 12, 13, 14, 15 डॉट 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 19 तक चले गए, जब शुरुआत में 1 आ रहा हो। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? जब बाद में 1 आता हो, जैसे 21 है, 11 तो मैंने ले लिया है तो 11 मैं नहीं लिख रहा हूं इसको। 21, 31, 41, 51, 61 डॉट 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 चले गए 91 तक। ओके। स्टेप सेकेंड में मैंने कुछ इस तरह से संख्या ली हैं जब बाद में बाहर 1 आ रहा हो। स्टेप सेकेंड हो गया ये, स्टेप सेकेंड। स्टेप थर्ड में आ जाते हैं। स्टेप थर्ड क्या होता है? जब एक जैसी समान संख्याएं आ रही हो। 11 देखिए ऑलरेडी ले चुके हैं तो 11 को हम नहीं लेंगे। जैसे 22 है, 33 है, 44 है, 55 है,
66 है, डॉट 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 99 तक चले जाएंगे। जब एक ही जैसे दोनों डिजिट आ रहे हों तो इसको स्टेप थर्ड में मैंने लिखा है। स्टेप फोर्थ में कौन सी संख्या होंगी? स्टेप फोर्थ में डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट इसको बोलेंगे, डिफरेंट डिजिट लिए, जैसे 23 है, 43 है, अलग अलग, दोनों ही अलग अलग संख्याएं हैं। जैसे 56 है और 32 है, अलग अलग डिफरेंट डिजिट हो, डिफरेंट संख्याएं चौथे स्टेप में मैंने इनको रखा है। तो आइए उम्मीद करते हैं कि हम लोग वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो बारी बारी से स्टेप वाइज चलेंगे हम लोग। स्टेप अपना कॉपी कलम लेकर के ये पूरी संख्याएं सभी नोट कर लें और 11 से लेकर के 99 तक आज हम लोग क्यूब निकालना एक साथ अच्छे से कवर करेंगे। स्टेप फर्स्ट शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट में पहली संख्याएं क्या होती हैं, तो मैं इसको मेट देता हूं, आप लोग अपना नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे 11 है, 11 का क्यूब कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। गुणा करेंगे 3 बार तो बहुत समय लगेगा, हमें गुणा कुछ नहीं करना है। इसी की जैसे मैंने वर्ग का आप लोगों को ट्रिक उपलब्ध करा दिया है, इसी प्रकार घन का भी हम लोग एक ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक से समझेंगे। और इसके लिए भी हमें क्या करना है, जैसे 11 का क्यूब है तो हमें इसमें 4 प्लेस बना लेने, 1 2 और 3 और 4 हमें प्लेस बना लेने। अभी तक वर्ग में क्या करते रहे, वहां पर 3 प्लेस बनाते थे, अब क्यूब में क्या करेंगे, हम लोग 4 प्लेस बना लेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, हमको 11 लिखा है, ऐसी मैंने लिख दिया। जब संख्या छोटी संख्या शुरुआत हो रही है, स्टेप फर्स्ट में मैंने बताया था, जैसे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, इस तरह से डॉट डॉट 19 तक की संख्याएं हम लोग निकाल लेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। जैसे 11 है, 11 को मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक। छोटी संख्या पहले है तो यहां से 11 को मैंने 11 लिख दिया है। अब क्या करना है, 1 है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। और फिर 1 का क्यूब, जो सेकेंड संख्या रहेगी उसका वर्ग हमें यहाँ पे लिख लेना है, थर्ड प्लेस पे, और सेकेंड संख्या का घन हमें फोर्थ प्लेस पे लिख लेना है। अब करना क्या है, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या को हम भूल जाएंगे, पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या को भूल जाएंगे और करेंगे क्या, बीच वाली संख्या का दूना कर दीजिए, 1 का दूना 2, 1 का दूना 2, दूना करने के बाद सबको टोटल कर दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1, यही हमारा आंसर है। जैसे अगली संख्या है 12, 12 का क्यूब निकालना है तो कैसे, 1 2 3 4 प्लेस बना लिए मैंने। 4 प्लेस बनाने के बाद जब 12 लिखा है तो 12 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ध्यान से समझना, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का वर्ग यहां लिखेंगे और 2 का घन करके यहां पे लिखेंगे। तो 2 का वर्ग क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो लास्ट वाली जो दूसरी संख्या है, 2 का वर्ग यहां पे लिखेंगे और 2 का घन यहां पर लिख देंगे। लिखने के बाद करना क्या है, पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या को भूल जाएंगे और भूलने के बाद बीच वाले का जस्ट दूना हमें कर लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या करेंगे, अब हम टोटल जोड़ देंगे, इसको जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, 8 का 8 ऐसे लिख देंगे और 8 में 4 जोड़ दीजिए, 8 4 12 हो जाएगा।
12, एक हासिल यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो 4 2 6 और 1 7 और 1 1728 12 का होता है। जैसे आगे चलते हैं, हमें निकालना है 13 14 15, कोई भी निकाल लीजिए, हमें 16 का क्यूब चाहिए। 1 2 3 4, 4 प्लेस बना लिए। 16 मैंने ऐसे लिख दिया, 16 को ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 6 का वर्ग यहाँ लिखेंगे, 6 का घन यहाँ पर लिखेंगे। 6 का घन क्या होता है 36 36 छक्का 216। तो यहाँ पे मैंने 216 ऑलरेडी लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या को भूल जाना है। भूलने के बाद बीच वाली संख्याओं का हमें दूना कर लेना है। जैसे 6 का दूना 12, 36 का दूना 72। अब क्या करना है, इनको हम जोड़ लेते हैं, प्लस कर दीजिए। ये 6 है तो 6 का 6 लिख देंगे। अब ये 21 पूरा जो है यहाँ पे हासिल आ जाएगा, कैरी चला जाएगा 21। अब इनको फिर से जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 1 9 हो गया, कोई कैरी नहीं। 7 3 10 10 10 2 12, ये 12 इसमें क्या हो जाएंगे, कैरी चले जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 10 की 0, हासिल 1, 1 2 और 1 हासिल 3, 3 हासिल यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब क्या करना है, 3 और 1 4। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेन कापी लेकर के बैठ के नोट कर लें, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में लगभग आ रहा होगा। अब जैसे आगे चलते हैं, जब शुरुआत में पहली छोटी संख्या हो तो ऐसे ही लिख लेते हैं। अब जैसे 19 का देख लेंगे हम लोग, कैसे 19 कैसे होगा, जब जिसके शुरुआत में 1 होता है उन्हीं संख्याओं का हम लोग समझ रहे हैं। जैसे 19 है, 19 का क्यूब। ठीक, स्टेप फर्स्ट वाली संख्याएं चल रहे हैं हम लोग। तो क्या करना है, 1 2 3 4 प्लेस मैंने बना लिए। अब क्या करना है, इनको 19 को ऐसे ही हम लिख देंगे। 19 को जब ऐसे ही लिख दिया जाएगा, फिर इसके बाद 9 का वर्ग 9 9 81, 9 का घन 729, ऐसे कर दिया। अब पहली संख्या लास्ट वाली संख्या को भूल जाइए, भूल गए। अब दूना कर दीजिए, 9 का दूना 18, 81 दूनी 8 दूनी 16, 162। क्लियर। बीच वाले के दुगुना करने के बाद हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, ये 9 ऐसे लिख दीजिए। अब ये 72 ये जो है कैरी चला जाएगा। 2 1 3 3 2 5, कोई कैरी नहीं। 16 और 8 24, 24 और 36 और 1 31, 31 ये कैरी इसमें आ जाएगा। 9 और 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 3 1 4 1 हासिल 5, हासिल पूरी यहां पहुंचा देंगे बगल में। अब क्या होगा, 3 5 और 1 6, यही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पहले स्टेप की सभी संख्याएं निकाल उनका वर्ग क्यूब निकालना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब शुरुआत में 1 आ रहा हो तब। आगे चलते हैं स्टेप नंबर सेकेंड में। स्टेप सेकेंड में कौन कौन सी संख्याएं ली थी उनको ध्यान से समझेंगे। स्टेप सेकेंड ले लेते हैं, जैसे 21 था, 31 था, 41 था, डट डट 91 तक चले गए थे स्टेप नंबर सेकेंड में। अब ध्यान दीजिए, जैसे 21 का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 प्लेस तुरंत बना लिए।
अब मैंने बताया था कि यहाँ पे तो लास्ट में एक है, जब लास्ट में एक है तो लास्ट से शुरुआत करेंगे, 2 1 ऐसे लिख दिया। जस्ट अपोजिट फर्स्ट स्टेप का जस्ट अपोजिट है सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकेंड बिल्कुल अपोजिट है फर्स्ट स्टेप का। अब क्या करते थे, वहां पे शुरुआत में एक लिखा था और यहाँ बाद में एक है तो बाद से ही लास्ट से शुरू करेंगे, 2 1 2। अब 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और 2 का क्यूब 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 2 का वर्ग यहाँ लिखेंगे, 2 का क्यूब यहाँ लिखेंगे, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, क्यूब हो गया। अब क्या करना है, वही सिस्टम, पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या को भूल जाइए और बीच का दुगुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, टोटल कर देंगे जोड़ देंगे तो 1 4 2 6 8 4 12, हासिल लगे 1 हासिल ऐसे पहुंचा दिया जाता है, 8 और 1 9, यही तो होता है 92 61। 21 का क्यूब निकाल लिया, ऐसे 31 का निकाल लेंगे, 31 का क्यूब क्या होता है, 1 2 3 4, 1 ऐसे 3 ऐसे लिखो, 3 का वर्ग 3 का 9 और 9 तिया 27, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। फिर वही सिस्टम, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली वाली और लास्ट वाली संख्या को भूल जाएंगे, भूलने के बाद बीच वाले को दुगुना, 3 दूनी 6 9 दूनी 18, जोड़ दीजिए प्लस करेंगे, 1 6 3 9 9 8 17 की 7, हासिल 1 और 1 2, ये हासिल इसमें पहुंच जाएगा 2, जोड़ दीजिए 7 2 9 और 2 फिनिश, दैट इज। जैसे हमें निकालना है 81 का, कोई भी संख्या ले लेंगे, कोई समस्या नहीं हो सकती, 1 2 3 4 बना लिए 4 प्लेस, 81 1 8 लिख दिया मैंने। छोटी संख्या लास्ट में है तो लास्ट से लिखे, 1 8 8 का वर्ग 88 64, 8 का क्यूब 512 512 लिख लिया। कुछ नहीं करना, भूल जाओ, पहली वाली संख्या भूल गए, लास्ट वाली संख्या भूल गए, दूना कर दीजिए, 8 दूनी 16 और 64 दूनी 128, 6 दूनी 12 4 दूनी 28, 128 होते हैं 64 के दुगने। अब हमें क्या कर लेना, फिर प्लस कर लेना है, 1 का 1 और 8 6 14 की 4, हासिल 1 और 1 2, ये इसमें कैरी पहुंच जाएंगे, 8 4 12 12 2 14, हासिल लगा 1, 12 6 18 और 1 हासिल 19 इसमें कैरी चला जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 9 2 11 की 1, हासिल लगी 1 2 और 1 हासिल, 9 2 11 1 2 और 1 हासिल 3 और 5, दैट इज। इस तरह से जब लास्ट में एक आ रहा हो तो ऐसे निकाल लेंगे। अब स्टेप नंबर 3 चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या है, जब संख्याएं समान हों, स्टेप नंबर 3 में जब संख्याएं समान हो तो उनका क्यूब कैसे निकालेंगे, 1 2 3। 3 नंबर स्टेप में जैसे 22 है 33 है 44 है, डॉट स्टेप 3 में मैंने ये संख्याएं ऑलरेडी लिखी थी। अब जैसे 22 का क्यूब निकाल रहे हैं हम लोग, 22 का क्यूब बराबर 1 2 3 4 ही प्लेस में सब काम खत्म, 4 प्लेस में घन का काम खत्म हो जाएगा। अब जैसे दोनों डिजिट जब समान होंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो 8 सब जगह लिख देंगे, सब जगह 8 8 लिख दिया, ठीक है। पहली संख्या लास्ट वाली संख्या भूल जाइए, भूलने के बाद क्या करना है, इनका दूना कर दो बीच वालों का, 8 दूनी 16 8 दूनी 16, दूना हो गया, जोड़ देंगे 8, 16 और 8 24 की 4, हासिल लगी 2, 16 और 8 24 24 और 2
26 की 6 हासिल लगी 2, 8 और 2 10, दैट इज 22 का हो गया। ऐसे 33 का निकाल लेते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए एक और देखते हैं। जैसे 33 का क्यूब है, 1 2 3 4 बना लिए 4 प्लेस। 4 प्लेस बनाने के बाद क्या करना है, दोनों संख्या समान है, 3 3 लिखा है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27 27 सब जगह लिख दो, 27 27 27 इस तरह से लिख दिया। अब लिखने के बाद एक पहली संख्या और दूसरी संख्या भूल जाएंगे, पहली संख्या लास्ट वाले को भूल जाइए। अब क्या करना है, बीच वाले का दूना, 27 दूना 54, 27 दूना 54, सबको क्या करें टोटल जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7 7 और 2 कैरी इसमें भाग जाएगा, 7 2 9 4 13, ये 3 हासिल 1, 5 2 7 और 1 हासिल 8, 8 7 15, 15 और 4 19 हासिल 1, 5 2 7, 7 और 1 हासिल 8, जोड़ देंगे 8 7 15, 1 और 2 और 1 3, दैट इज कोई समस्या नहीं निकालने में। अब जैसे हम कोई बड़ी संख्या और ले लेते हैं, जैसे 99 का हमें क्यूब पूछ दिया गया, थोड़ा बड़ा है, 1 2 3 4 मैंने प्लेस बना लिए। 9 का क्यूब कितना, दोनों संख्याएं समान है, 9 का क्यूब 729 होता है, 729 729 729 729 ऐसे लिख लिया। पहली वाली लास्ट वाली संख्या भूल जाएंगे। अब इसका दूना कर दो बीच वाले का, 9 दूनी 18 1 हासिल और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 1458 लिख लिया। अब क्या करना, टोटल जोड़ दीजिए, 9 का 9 72 हासिल पहुंच गए, 9 और 8 17, 17 2 19 की 9 हासिल 1, 7 2 9 5 14 और 1 हासिल 15, ठीक। और कितना हो जाएगा 7 4 11 और 1 12 हासिल का, और 1 और 1 2 कैरी पहुंच गया इसमें, 9 8 17 5 22 हासिल लगी 2, कितना हो जाएगा 2 2 4 4 और 5 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 7 2 9 9 4 13 13 और 1 हासिल 14 हासिल 1 1 और 1 2 प्लस कैरी पहुंच गए। अब 9 2 9 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 4 2 6 6 और 1 हासिल 7 और 7 2 9, यही अपना आंसर हो जाएगा 99 का। उम्मीद करता हूं आई होप दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। यहां तक समान जब एक जैसे डिजिट हो तो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले दोनों संख्याएं समान नजर आए, जब दोनों समान आए तो किसी एक संख्या का क्यूब सब चारों जगह लिख दीजिए और पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को भूल जाएंगे और फिर बीच वाली संख्याओं का दूना करके जोड़ देना है, बस। स्टेप नंबर लास्ट 4th स्टेप क्या था उसको ध्यान से समझेंगे। स्टेप 4th में लिखा था डिफरेंट जब अलग अलग संख्या हो तो क्या क्या होता है। जब अलग अलग संख्या होंगी, जैसे 23 है और 32 है, 24 है, कोई भी संख्या, जब अलग अलग संख्या डिफरेंट संख्याएं अलग अलग संख्या होंगी तब क्यूब उनका कैसे निकालेंगे उनको ध्यान से समझेंगे। जैसे 23 का क्यूब निकालना है, 1 2 3 और 4। स्टेप नंबर
फोर्स शुरू हो गया है और सबसे डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट इसमें डिजिट हैं, तो उनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। जैसे पहली संख्या 2 है तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। पहले फर्स्ट प्लेस पे इसको लिखा। पहली संख्या का क्यूब पहले लिखेंगे और लास्ट वाली संख्या दूसरी संख्या का लास्ट में क्यूब लिखेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 तिरका 9 तिया 27। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। बीच में यहां क्या होगा और यहां पर क्या होगा? जब यहां पे संख्या लिखेंगे तो पहली संख्या का वर्ग, ध्यान दीजिए, पहली संख्या 2 का वर्ग और दूसरी से गुणा। 2 का वर्ग करेंगे, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या से गुणा कर दीजिए तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 होतियां 12, तो 12 हम यहां पर लिख लेंगे। अब दूसरी संख्या यहां पे कौन लिखनी है? तो दूसरी संख्या इसमें 3 है, तो दूसरी संख्या का वर्ग अब पहले से गुणा। 3 का वर्ग 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 यहां पे लिख दीजिए। अब हमें करना क्या है, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या भूल जाइए, बीच वाले का दुगना कर दीजिए। 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 7 का 7 लिख दीजिए, प्लस 2 हासिल पहुंचे, 8 2 10 6 16 हो जाएंगे। 1 हासिल 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 हो जाएंगे। इसमें पहुंचे 5 2 7 7 4 11 की 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4। 8 में 4 जोड़ दिए तो 8 4 12 हो जाएंगे। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब जैसे हमें कोई भी निकालना है, मान लीजिए 24 का निकालना है या 32 का निकालना है या 34 का निकाल देते हैं, कोई भी निकालिए। 34 का क्यूब निकालना है तो कैसे? 1 2 3 4 मैंने प्लेस ऑलरेडी बना लिए। बनाने के बाद पहली संख्या 3 का क्यूब 27 पहले लिखा। दूसरी संख्या 4 का क्यूब क्या होता है? 64। दूसरी संख्या का लास्ट में मैंने क्यूब लिख दिया। अब करना क्या है, वही सिस्टम जो अभी बताया गया था। पहली संख्या 3 का वर्ग करके दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। 3 तिरका 9, 9 चौको 36। अब यहां पे लिख दीजिए 36। जब पहली का वर्ग दूसरी से गुणा करके आए, जो संख्या आएगी वहां पहले नंबर पे लिखेंगे। अब यहां पे कौन संख्या? जब दूसरी का वर्ग और गुणा पहले से, तो 4 चौको 16, 16 दिया 48, तो 48 हम यहां पे लिख लेंगे। अब करना क्या है, पहली संख्या भूल जाओ, लास्ट वाली संख्या भूल जाओ। भूलने के बाद क्या करना है, इसका दूना कर दीजिए। 48 दूनी 96, 36 दूनी 72, टोटल जोड़ दीजिए 4 और 6 हासिल पहुंच जाएंगे यहाँ पे। 8 6 14, 14 और 6 20, 20 की 0 हासिल लगी 2, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 इसमें हासिल पहुंच जाएंगे। 6 5 11, 11 2 13, 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 11 और 1 हासिल कितने हो जाएंगे? 12, 12 इसमें पहुंच जाएगा हासिल। जोड़ दीजिए 7 2 9 और 2 और 1 3, दैट इज, यही तो है आंसर आपका। 34 का क्यूब 39,304 होता है। इसी प्रकार और जानते हैं आगे, कोई भी संख्या उठा लीजिए, उससे कोई समस्या नहीं है और आप लोग नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर ही बैठा करें, तो जिससे कि आप अगर मेरे साथ में निकालेंगे समझ के तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बहुत ही अच्छी शानदार ग्लोरियस
आप लोगों के लिए ट्रिक है और इसका पूर्ण रूप से आप लोग फायदा उठाएंगे। आगे चलते हैं। जैसे कोई संख्या ले लिया मैंने, 56 उठा लिया का क्यूब, 1 2 3 4 प्लेस बना लिए। 4 प्लेस बनाने के बाद करना क्या है, 5 का क्यूब 5 25 पंचे 125, 6 का क्यूब 36 36 छक्के 216। करना क्या है, पहली संख्या का वर्ग गुणा दूसरे से, 5 25 25 छक्का 150, 5 25 25 छक्का 150। यहां लिख देंगे 150। फिर इसके बाद क्या करना है, दूसरी संख्या 6 का वर्ग पहले से गुणा, तो 36 36 6 पंचे 30 और 5 25 5 या 15, 36 36 जैसे गुणा कर लीजिए, 36 इंटू 5, 6 पंचे 30 की 0 हासिल, 5 या 15 3 18 180 हो जाएगा। ठीक, तो 180 मैं यहाँ पर लिख लूंगा। अब हमें करना क्या है, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या को भूल जाएंगे, बीच वाले का दूना कर दीजिए, तो 2 0 0 2 16 2 एकम 2 और 3 360, 150 दूनी 300। क्या करना है, टोटल जोड़ देना है, 6 लिखा है और ये 21 इसमें हासिल पहुंच जाएंगे, तो 1 यहाँ पे लिखा है, तो इनको जोड़ देंगे, 18 2 20 30 50 56, 18 2 20 20 30 50 50 से 56 इसमें हासिल पहुंच जाएंगे। 6 इनको टोटल जोड़ देंगे, 30 30 40 50 50 इसमें हासिल पहुंच जाएगा, 30 40 50 हासिल पहुंच गया। 5 इनको तो जोड़ दिया, 5 2 7 और 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि घन की कोई भी संख्या की समस्या पूरी सॉल्व हो जाएगी और अच्छे से उम्मीद करता हूं समझ में सभी को आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक करें और शेयर करें। मानविंदर सिंह लाइव नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स और हर सब्जेक्ट आपको, विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री सभी प्रकार के विषय आपको कवर करवाए जाएंगे। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू।